और सभी लोग अपने पद्मासन खोलें, दोनों हाथ खोलें, पद्मासन खोलें और दोनों टांगों को सीधा कर लीजिए घुटना चालन के लिए। दोनों तिलियां घुटनों पर रखें और घुटनों को नीचे ऊपर चलाएं। दोनों घुटनों को मिलाकर भी चला सकते हैं, एक एक करके भी चलाएं। पद्मासन के दौरान जो भी हमारा रक्त बाधित हो जाता है, जब हम पैरों को हिलाते डुलाते हैं, वो सुचारू रूप से अपना कार्य करने लगता है। इसलिए दाएं बाएं भी कर सकते हैं, पंजों को दाएं बाएं गोलाकार जैसे भी आप रिलैक्स हो सकते हैं करें। आए, धीरे धीरे वापस आए, सभी लोग वापस आएंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, मिला लीजिए सभी लोग एड़ी पंजे और दोनों टांग को घुटने से मोड़ते हुए आ जाएंगे कागासन में। कुछ क्षण बैठे। कागासन में बैठने का अवश्य ही प्रयास करें, इससे मेरा निष्कासन बहुत ही सहज बनता है। प्रत्येक दिन बैठें, कुछ क्षण तो बैठने का प्रयास कर ही सकते हैं। और धीरे धीरे दोनों भुजाओं को आगे की ओर लाएं, आ जाए पंजों के बल। बिगर सहारे का अपने सहारे आसन पर उठने का प्रयास करें, जो लोग उठ सकते हैं। जो नहीं उठ सकते कोई बात नहीं, सहारा ले लीजिए। अब हम खड़े होने वाला आसन करेंगे, उसके लिए सभी लोग अपने आसन पर खड़े हो जाएं। अब हम अभ्यास लेंगे ताड़ासन का। उसके लिए सभी लोग एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं, दोनों हाथों के अंगुली में अंगुली फंसाएं, यहीं से पलटते हुए धीरे धीरे सांस भरते हुए ले जाएं ऊपर, सहजता से ले जाएंगे, ले जाएं। फिर सांस भरे और खिंचाव दीजिए ऊपर, अच्छे से खिंचाव दीजिए, सुंदर से खिंचाव भरी सांसों में। अब यहीं से भरी सांसों में एड़ियों का स्पर्श हटाएं, आ जाएंगे पंजों के बल। कुछ क्षण रुके, एड़ी पंजे मिलाकर रखेंगे तो आप अच्छे से रुक पाएंगे, अलग अलग करते तो रुक नहीं पाते हैं। कुछ क्षण रुके, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए एड़ियों को रखें आसन पर। पुनः फिर सांस भरें, फिर एक बार और उठा देंगे एड़ियों को आसन से, आ जाएंगे पंजों के बल। खिंचाव दीजिए, ऊपर वाला भाग ऊपर की ओर, नीचे वाला नीचे। अंगूठों को अगर अच्छे से हम लोग दबाते पैरों के अंगूठों को तो हमारा अच्छा बैलेंस बनता है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए एड़ियों को आसन पर रखें, हथेली पलटते हुए सर के ऊपर रख लीजिए। पुनः फिर हथेली को पलटते हुए ले जाएं ऊपर, त्रिएक ताड़ासन का अभ्यास लेते हैं। सांस भरें, दीजिए खिंचाव, अच्छे से खिंचाव दीजिए, सुंदर से खिंचाव। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं ओर झुकने का प्रयास करें, बगल से भुजाएं मेरे कानों से लगी रहेंगी। रुके कुछ क्षण यहाँ भी, देखिए दाईं ओर मेरे दबाव, बाईं ओर मेरे खिंचाव, इसको महसूस कीजिए बंद नेत्रों में। आए, धीरे धीरे सांस भरते मध्य में आए, एक बार और खिंचाव दीजिए ऊपर की ओर। अब बारी है बाईं ओर, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर जाएं। अब विपरीत ओर खिंचाव और दबाव, इसको भी महसूस करें। रुके कुछ क्षण, आए धीरे धीरे सांस भरते मध्य में आए, हथेली को पलटते हुए सर के ऊपर रख लेंगे कुछ क्षण। पुनः फिर हथेलियों का रुख ऊपर की ओर करते हुए पलटते हुए ले जाए ऊपर, सांस भरें और दीजिए सुंदर से खिंचाव। अब बारी मेरे आगे झुकने की, सांस भरी सांसों में धीरे धीरे कंधे गर्दन पीछे की ओर ले जाएं थोड़ा। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से मुझे आगे की ओर झुकना है, झटका नहीं देंगे, धीरे धीरे। ध्यान रहे मेरी भुजाएं मेरे कानों से ही लगी रहे। धीरे धीरे झुके नीचे और अंगुली में अंगुली फंसा कर ही रखेंगे और हथेलियों को आसन पर रखने का प्रयास करें। और इसमें मेरे घुटने ना मुड़े, देखिए सुंदर प्रभाव मेरे घुटनों पर, पिंडलियों पर, मेरे रीढ़ कंधे पूरे खिंचाव में। रुके कुछ क्षण, श्वास सामान्य है मेरी,
लेते रहें, छोड़ते रहें। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए आ जाए ऊपर, भुजाओं को कानों से लगा कर आएंगे, आ जाए ऊपर। एक बार और खिंचाव दें ऊपर की ओर, हाथों की पकड़ को छोड़ेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दाएं बाएं से भुजाओं को सहजता से लाएंगे, महसूस करते हुए मेरे कंधों पर सुंदर प्रभाव पड़ता है जब हम धीरे धीरे लेके आते हैं। अब थोड़े से पैरों में दूरी बना लीजिए, कुछ क्षण का विश्राम। एक तो सांसें ले लीजिए, वैसे सांसें इसमें चढ़ी नहीं है, अगर किसी की चढ़ी भी हो तो सांसें ले लीजिए, एक दो सांसें नॉर्मल हो जाती है। हर आसन के बाद हम लोग विश्राम लेते हैं, विश्राम लेना बहुत ही आवश्यक। सभी की सांसें सामान्य हो चुकी है, बढ़ते हैं अगला आसन की ओर। वीरभद्र आसन का अभ्यास लेते हैं। उसके लिए सभी लोग अपने आसन के अग्र भाग पर आ जाएंगे, एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ, अंगुली और अंगूठा मिला हुआ। अब सभी लोगों की स्थिति बन गई। दाएं पैर को एक बार में पीछे ले जाएंगे और आसन पर रख देंगे, दाएं पैर को। सभी की स्थिति बन गई, दाएं पैर को पीछे ले जाएं, एक कदम पीछे ले जाएंगे जी, और अच्छे से आसन पर रख देंगे, एड़ी पंजा मेरा आसन पर ही हो। अब दोनों भुजाओं को आगे से दोनों हथेलियों को जोड़ते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएं, सांस भरते हुए दीजिए खिंचाव, सुंदर सा खिंचाव यहाँ भी भरी सांसों में। अब कंधे गर्दन मेरे थोड़े पीछे की ओर और नाभि मेरी आगे, पेट आगे, और आगे वाली टांग जो है उसके घुटने को मोड़ दीजिए। जिस प्रकार हनुमान जी राम जी के आगे प्रस्तुत होते हैं उसी प्रकार हमें होना है। कमर वाले भाग को अच्छे से मोड़ दीजिए, कंधे गर्दन मेरे पीछे, जिस प्रकार हम उष्ट्रासन के लिए करते हैं ना, पेट को आगे कंधे पीछे, उसी प्रकार करने, और आगे वाली टांग मेरी मुड़ी हो। रुकें, अधिक से अधिक पीछे मुड़ने का प्रयास करें, लेकिन क्षमता के अनुसार, जबरदस्ती कोई नहीं करेंगे। रुकें कुछ क्षण, सांसों को सामान्य कर दीजिए, रुकने का प्रयास करें। कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही सुंदर रामबाण आसन है, वीरभद्रासन। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए पहले टांग को सीधी करेंगे, फिर रीढ़ को सीधी करें, फिर दोनों भुजाओं को जिस प्रकार ले गए थे दाएं बाएं से धीरे धीरे वापस ले आएंगे, पीछे वाले पैर को आगे पैर के साथ वापस। अब इसी क्रिया को करेंगे बाएं पैर से। अब दोनों तिल्ले में कमर के दाएं बाएं रखे रहेंगे, पहले स्थिति बना लीजिए सभी लोग। अब दाएं बाएं पैर को एक बार में पीछे आसन पर ले जाएं, जिस प्रकार दाएं को लेके गए थे आसन पर रख दीजिए। अब धीरे धीरे आगे से दोनों हथेलियों को जोड़ते हुए ले जाएं भुजाओं को ऊपर, सांस भरते हुए धीरे धीरे दीजिए सुंदर सा खिंचाव, कंधे गर्दन पीछे, पेट मेरे आगे की ओर, और अब आगे दाएं टांग को मोड़ दीजिए, जो आपके आगे है टांग, जो भी आपने आगे रखी है उसके घुटने से मोड़ दीजिए उसको, लेकिन पीछे वाली टांग मेरी बिल्कुल सीधी रहेगी। और कमर को अधिक से अधिक मोड़ने का प्रयास करें और रुके कुछ क्षण। देखिए सुंदर प्रभाव मेरे रीढ़ पर आता है, मेरी भुजाओं पर भी, भुजा मेरी खींची हुई है। रुके कुछ क्षण। आए धीरे धीरे, पहले घुटने को सीधा करें, रीढ़ को सीधा करें, दोनों भुजाओं को धीरे धीरे वापस लाएंगे, धीरे धीरे पैर पैर के साथ। अब अपने आसन पर बैठ जाएंगे और पीठ के बल विश्राम करेंगे, क्योंकि हर मेहनत के बाद जो है हमें थोड़ा सा विश्राम बहुत ही आवश्यक। हम विश्राम लेते, गहरे लंबे सांस लेते, लेटकर सांसें हमारी सामान्य हो जाती। जब हम गहरे लंबे सांस भरते हैं, छोड़ते हैं, शरीर बिल्कुल ढीला, मन भी मेरा ढीला।
हमारे आज की सुंदर चर्चा करी पत्ता, यानी कि करी पत्ते के नाम से भी सभी लोग जानते हैं, मीठी नीम के भी नाम से भी जानते हैं। उत्तराखंड में इसको झोई पत्ते के नाम से भी जाना जाता है, कट्स के नाम से भी जाना जाता है, कई सारे नामों से जाने जाने वाला करी पत्ता तो सभी लोग जानते हैं। ये खाने में छौंका लगाने के काम तो आता ही, तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके लाभ कितने हैं ये हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। इतने इसके लाभ, काफी सारे इसके लाभ हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि सिर दर्द में बहुत ही लाभकारी है। इसके फूलों को तोड़कर पीस कर अगर आप माथे पर लगाते हैं तो सिर दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, तो बहुत जल्दी आराम मिलने लगता है। आंखों के लिए मोतियाबिंद अगर किसी की आंखों में है उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। इसके ताजे पत्ते लें, उसका रस निकालें। जिस प्रकार हम काजल लगाते हैं आंखों में, उसी प्रकार अगर हम इसको लगाएं, धीरे धीरे मोतियाबिंद जो है समाप्त होने लगता है। इसके कई सारे लाभ हैं, अभी आगे आपको बताते रहेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेट कर ताड़ासन, सुप्त ताड़ासन का अभ्यास लेते हैं। उसके लिए सभी लोग एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ, पंजों को बाहर की ओर खींचे सांस भरते हुए। अब दोनों भुजाओं को धीरे धीरे सांस भरते हुए सर के पीछे लाएं, समय लगाते हुए धीरे धीरे सर के पीछे आसन पर रख दीजिए। हथेली से लेकर कोहनी तक मेरे आसन पर, और सांस भरें और खिंचाव दीजिए। नाभि से नीचे वाला भाग नीचे की ओर, ऊपर वाला भाग ऊपर की ओर। जब हम खींचते हैं ना, हमारी रीढ़ ऊपर उठ जाती है। रीढ़ को आसन पर लगाने का प्रयास करें, दीजिए खिंचाव, इसको ही महसूस कीजिए। जब मेरी रीढ़ आसन पर लग जाती है तो सुंदर खिंचाव आता है। धीरे धीरे सांसों को खाली करेंगे, शरीर को ढीला करेंगे। जब हम शरीर ढीला करते तो हमारे पंजे खुल जाते हैं दाएं बाएं। पुनः फिर सांस भरें, फिर खिंचाव दीजिए, दो विपरीत दिशाओं में, नीचे वाला भाग नीचे, ऊपर वाला भाग ऊपर, लेकिन भरी सांसों में देना है। एक बार शरीर को ढीला करेंगे, फिर पंजे खुल जाते हैं। ताड़ासन का अभ्यास हुआ पूरा। अब बढ़ते नावासन की ओर। फिर एक बार एड़ी पंजे मिला लीजिए और फिर खिंचाव दीजिए दो विपरीत दिशाओं में। और इसी खिंचाव में दोनों टांगों को 90 डिग्री पर उठा लीजिए, घुटने ना मुड़े मेरे, ऐसे मेरे प्रयास हो। अब दोनों भुजाओं को मिलाएं, खिंचाव दीजिए अच्छे से। अब डोलन कीजिए, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस भरते हुए पीछे की ओर। भुजाएं मेरे कानों से ही लगी रहें। जब आगे हम झुकते हैं तो पश्चिमोत्तानासन हमारा बहुत ही अच्छा होता है, हमारी पीठ तन जाती है, भुजाएं हमारी पैर के पंजे से आगे निकल जाते हैं। 8 से 10 बार करेंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम है। जितना जो कर सकते हैं उतना ही करें, जबरदस्ती कोई ना करे। हलासन, सर्वांगासन, ताड़ासन, नावासन, कई सारे लाभ हैं इसके, पूरा लाभ लीजिए। हम प्रत्येक दिन इसको करते हैं और हमें लाभ भी होता है इससे। मेरी पीठ की सुखद मालिश होती है, कमर भी लचीली होती है। जब हम आगे पीछे जाते हैं ना तो कमर की हमारी मालिश होती है, लचीली बनती है, रीढ़ के दोष भी समाप्त होने लगते हैं। बहुत सुंदर, सभी लोगों का बहुत ही अच्छा प्रयास। 8 से 10 बार करेंगे। जब आपकी क्रिया पूरी हो जाए तो धीरे धीरे वापस आएंगे। चेहरे का रुख सामने कैमरे की ओर करते हुए दंडासन का विश्राम। दोनों पैरों को खोल देंगे, दोनों हाथ मेरे कमर के दाएं बाएं, रीढ़ गर्दन मेरी सीधी, नेत्र मेरे कोमलता से बंद। महसूस करें, इससे मेरी सांसें चढ़ जाती हैं। थोड़ा सा गहरा सांस भरें, लंबा छोड़ें। नावासन के दौरान सांसें काफी चढ़ जाती हैं, गर्मी के मौसम में तो अधिकतम चढ़ ही जाती है।
महसूस भी करें, बंद नेत्रों में अपने आप को रिलैक्स भी करें, सांसों को, और महसूस भी करें। गहरा लंबा सांस भरें और छोड़ें। सभी की सांसें सामान्य हो चुकी हैं। एड़ी पंजे मिला लीजिए कोणासन के लिए। कोणासन की स्थिति बना लीजिए। एड़ी पंजे सभी लोग मिला लीजिए। दोनों हथेली मेरे कमर के दाएं बाएं मेरे शरीर से लगी रहे। अंगुलियों का रुख बाहर की ओर, हथेली अंदर की ओर। अच्छे से बनाए वाली स्थिति बनाए। रीढ़ गर्दन सीधी रखें। अब पंजों को पहले बाहर की ओर खींच लीजिए। सुंदर आसन बनता है जब हम पहले पंजों को बाहर की ओर खिंचाव देते ना, बहुत सुंदर आसन बनता है। अब एक बार सांस भरें और धीरे धीरे मध्य भाग को अधिकतम ऊपर उठाने का प्रयास करें। धीरे धीरे, जल्दबाजी ना करें, झटका आ जाता है कमर में। धीरे धीरे करें और पंजों को आसन पर लगाने का प्रयास करें। घुटने भी मेरे मिले हो, गर्दन अधिक नहीं लटकानी है। रुकें कुछ क्षण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अभ्यास सभी लोगों का। मेरे पूरे शरीर का भार मेरी एड़ियों पर, मेरी हथेलियों पर, मेरी कलाई मजबूत होती हुई। रुके कुछ क्षण। आए धीरे धीरे वापस। एक बार और करेंगे। सांस भरते हुए एक बार फिर उठाए मध्य भाग को। एक बार उठाएं, सांस भरते हुए धीरे धीरे रुकें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार और करेंगे। सांस भरें, फिर उठाएं। सांस भरें, धीरे धीरे उठाएं शरीर को। सांस छोड़ते हुए वापस, धीरे धीरे वापस। अब दोनों हथेलियों, अब दोनों हथेलियों को दाईं ओर रखें और दोनों घुटनों को बाईं ओर से मोड़ते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। विश्राम लेंगे वज्रासन में। वज्रासन के लाभ तो सभी लोगों को मालूम है, प्रत्येक दिन बताया जाता है। खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद अवश्य ही बैठे। वज्र नाड़ी मेरी प्रभाव में आती है। मेरे पेट के सारे दोष धीरे धीरे समाप्त होते हैं इसमें। कंधे गर्दन मेरे बिल्कुल तनाव रहित रहेंगे। गहरा सांस भरे, छोड़े। अब बढ़ते हैं अगलासन की ओर। सांसें चढ़ी नहीं है। उष्टासन का अभ्यास लेते हैं। उसके लिए सभी लोग घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। दोनों घुटनों को खोल दीजिए। दायां घुटना दाईं ओर, बायां घुटना बाईं ओर। जितनी मेरे कंधों की दूरी है उतने मेरे दोनों घुटनों में, और उतनी ही दूरी मेरी पीछे से एड़ी पंजे भी खुले हो। दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ हैं। अब दोनों हाथों को लाए कमर पर। कमर की निचली कोटी पर थोड़ी सी मालिश करें अपने अंगूठे से। अंगुलियों का रुख आगे की ओर और अंगूठे का रुख पीछे की ओर। धीरे धीरे मालिश करें इसमें, क्योंकि मुझे पीछे की ओर झुकना है। उसके लिए सहलाएं इसको। अब सांस भरें, धीरे धीरे कंधे गर्दन पीछे की ओर और कमर को आगे की ओर अंगूठे से धकेलते हुए आ जाएंगे। उष्टासन का अभ्यास बहुत ही सुंदर कर रहे हैं सभी लोग, बहुत सुंदर। और सांसों को सामान्य कर दीजिए। धीरे धीरे छोड़ते रहें, लेते रहें। और जो लोग दायां हाथ को छोड़ सकते हैं वो दायां हाथ छोड़ें, अपने एड़ी या पंजे पर लगाएं। अब बाएं हाथ को भी छोड़ें, उसको बाएं पंजे पर लगाएं। और जो लोग दोनों हाथ नहीं छोड़ सकते वो एक हाथ एड़ी पर, एक हाथ कमर पर, फिर दूसरा हाथ को एड़ी पर ले जाएं, पहले वाला हाथ को कमर पर लाएं। और जो दोनों ले जा सकते हैं बहुत सुंदर। अब इसमें मेरी जंघाएं पीछे की ओर चली जाती है। जंघाओं को आगे की ओर धकेल कर रखेंगे। बिल्कुल मेरी जंघाएं सीधी, घुटने से लेके जंघा मूल तक बिल्कुल सीधा। रुके कुछ क्षण। ये भी कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही लाभकारी उष्ट्रासन। ऊंट के समान मेरी स्थिति है इस समय टेढ़ी मेढ़ी।
आए धीरे धीरे एक एक हाथ लाएंगे कमर पर, दोनों हाथ मेरे कमर पर, रीढ़ को सीधी करें, दोनों घुटने मिलाएं और धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस वज्रासन में, दोनों तिलियां घुटनों पर, कुछ क्षण का विश्राम। सांस भरें, छोड़ें, सांसों को सामान्य करें। बात हो रही करी पत्ते की। करी पत्ता मुंह की बीमारियों के लिए बहुत ही लाभकारी। किसी के मुंह में छाले, मुंह के अंदर दाने हो जाते हैं ना छाले, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। इसका काढ़ा बनाएं, अच्छे से उबाल लीजिए इसको, जब थोड़ा सा गुनगुना रह जाए ठंडा करें, गुनगुना हो, इससे कुल्ला करें। दिन में 3 से 4 बार करेंगे, धीरे धीरे मुंह के अंदर जो छाले होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। वो पेट की गंदगी के कारण, किसी का पेट अगर साफ नहीं होता है, उसके कारण, कब्ज के कारण जो है मुंह के अंदर दाने हो जाते हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। आए बढ़ते हैं अगला आसन की ओर। आज हम लेते हैं माजरी आसन का अभ्यास। उसके लिए आप वज्रासन में बैठे, दोनों तीलियों को आगे रखें, जैसे बिल्ली होती है ना, आज हमें बिल्ली बनना है। दोनों तीलियों को रखें कैट एंड काउ पोज में और घुटने के बल आ जाएं। अच्छे से रखेंगे, घुटने और मेरी हथेलियां दोनों एक सीध में हो। जितने मेरे घुटने खुले इतने मेरे पीछे से एड़ी पंजे भी, और इतनी मेरी हथेलियां भी। अब सांस भरें, सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएं और रीढ़ को नीचे की ओर, आसन की ओर दबाव दीजिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे, थोड़ी मेरे कंठकूप में लग जाती है, रीढ़ मेरी ऊपर की ओर। इसी को दोहराएंगे, सांस भरते हुए ऊपर, गर्दन, पेट नीचे, सांस छोड़ते हुए गर्दन मेरी नीचे, पेट मेरा ऊपर। इसी को दोहरा दीजिए। इससे मेरी कमर बहुत सुंदर बनती है, लचीली बनती है। जिस प्रकार बिल्ली होती है ना, बिल्ली की कमर कितनी पतली और लचीली होती है, उसी प्रकार हम प्रत्येक दिन इसका अभ्यास करते हैं। हमारी रीढ़ बहुत ही, रीढ़ की मालिश भी होती है, सुखद मालिश भी होती है। कमर पतली लचीली अच्छी बनती है। गर्दन की भी एक्सरसाइज होती है, इसमें कीजिए। 4 से 5 बार करें, 3 बार करते हैं, 2 बार और करें। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। देखने में ये क्रियाएं बहुत ही छोटी लगती है, लेकिन इसके कई सारे लाभ हैं। बिल्ली कितनी फुर्तीली होती है, हमें बिल्ली की तरह फुर्तीला बनना है। आए धीरे धीरे वापस आएंगे, स्थिति यही बनी रहेगी। अब दाएं टांग को पीछे सीधा कर दीजिए हवा में, और बाई भुजा आगे की ओर हवा में कीजिए। दाई टांग सीधी और बाई भुजा सीधी कीजिए। बैलेंस बनाए अपना, रुके कुछ क्षण। अगर हम सांस भर के रुकते हैं ना, और अच्छे से रुका जाता है। हम लोग से रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस, टांग भी नीचे, हाथ भी। अब इसी क्रिया को करेंगे विपरीत ओर से। करें। अब दाई भुजा, पहले बाई टांग को पीछे खींच लीजिए, सीधा कर लीजिए, अच्छे से खिंचाव दीजिए, और दाई भुजा आगे, बाई टांग पीछे। दो विपरीत दिशाओं में खींचिए, भुजा को आगे और टांग को पीछे। रुके कुछ क्षण, ये बहुत ही लाभकारी है। आए धीरे धीरे वापस, एक बार और करेंगे इसको। देखिए इस बार मेरा बहुत ही अच्छा आसन बनेगा। एक बार और कीजिए। पहले बाई टांग, दाई टांग, बाई भुजा, खिंचाव दीजिए,
सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आसन पर। अब इसके विपरीत ओर से दाएं भुजा बाएं टांग खिंचाव दीजिए और रुकिए, प्रभाव को महसूस कीजिए। धीरे धीरे वापस दोनों तिल्ली आसन पर आ जाए वज्रासन में। अब यहीं से दोनों तिल्ली को आगे और दोनों टांग को पीछे सीधा करते हुए लेट जाएंगे पेट के बल। शिथिलासन दाईं ओर से, शिथिलासन दाईं ओर से, दाएं टांग सीधी, दाएं भुजा सीधी, दायां कान मेरा आसन पर हो, बाएं टांग मुड़ी हुई, उसकी एड़ी दाएं घुटने को स्पर्श करती हुई, बाएं भुजा भी मेरी मुड़ी हुई, उसकी हथेली चेहरे की थोड़ी दूरी पर, दोनों फेफड़े मेरे आसन पर लगे। ये हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इस आसन में लेटने से पहले ठंडा दूध या पानी लेकर हम लेटे, बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाते हैं। आजकल बीपी की समस्या हर दूसरे तीसरे बंदे को है, लेकिन करेंगे आसनों के दौरान ही। गहरा लंबा सांस भरें, दोनों फेफड़ों को फुलाएं। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश करती है जब हम गहरे लंबे सांस लेते हैं पेट के बल लेटकर। हमारे फेफड़े भी सशक्त बनते हैं इससे। 2 से 3 बार गहरा भरेंगे और लंबा छोड़ेंगे, फेफड़े मेरे फूलते हैं। फिर छोड़ें, एक बार और। आए बढ़ते अगला आसन की ओर। आए धीरे धीरे वापिस आए, एड़ी पंजे मिला लीजिए सभी लोग। बढ़ते अगला आसन की ओर। त्रियक भुजंगासन का अभ्यास लेने जा रहे हैं, उसके लिए सभी लोग एड़ी पंजे मिला लीजिए। अब दोनों हथेलियां मेरे कंधों के दाएं बाएं और कोहनियां मेरी खड़ी हो, पीछे से एड़ी पंजे मेरे मिले हो और पंजे मेरे खड़े हो। अब माथे को खिसकाएं, ठोड़ी आसन पर लगाएं पहले, और सांस भरते हुए धीरे धीरे उठाएं धड़ वाले भाग को, कोहनियों को सीधा कर दीजिए। कोहनियां एकदम सीधी, रीढ़ मेरी अधिक से अधिक मुड़ी हुई, उठाएं और अधिक ऊपर भरी सांस में। देखिए कमर के अंतिम छोर पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। अब एक बार सांस को सामान्य कर लीजिए, फिर सांस भरें अच्छे से। सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को दाईं ओर मोड़ें, बाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करें, गर्दन को अधिक से अधिक पीछे मोड़ने का प्रयास करें और बाएं एड़ी को देखने का प्रयास करें। सांस भरते हुए मध्य में, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। अब दाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करें, मोड़े अच्छे से। यहाँ भी सुंदर प्रभाव मेरे गर्दन पर। सांस भरते हुए मध्य में, फिर बाईं ओर, दाईं ओर। एक एक बार और करेंगे, एक बार दाईं ओर, एक बार बाईं ओर, मध्य में, फिर विपरीत ओर, मध्य में आ जाए। सांस भरते हुए एक बार और ऊपर की ओर खिंचाव दीजिए, अच्छे से खिंचाव दीजिए। देखिए कितना सुंदर प्रभाव पड़ रहा है मेरी रीढ़ पर। कमर दर्द वालों के लिए ये आसन भी बहुत ही लाभकारी है। अब आए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे, धड़ वाले भाग को धीरे धीरे लाएंगे। अब शिथिलासन बदलकर बाईं ओर से, उसी का विपरीत, बाईं टांग सीधी, बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग और भुजा मुड़ी हुई, बायां कान मेरा आसन पर, दोनों फेफड़े भी मेरे आसन पर। यहाँ भी गहरा लंबा सांस भरें और छोड़ें। ये लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए इस आसन में लेटने से पहले गुनगुना दूध या पानी लें,
उसके बाद लेटे। बहुत जल्दी मेरे बीपी नॉर्मल हो जाता है। आए, धीरे धीरे वापस आए। दाई भुजा को ऊपर निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। पीठ के बल आ जाएंगे सभी लोग। सभी लोग पीठ के बल आ जाएंगे। विश्राम आपका हो चुका है। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। अब हम लेंगे 5 चक्रासन का अभ्यास। उसके लिए सभी लोग एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ, हथेली का रुख नीचे आसन की ओर, और दाएं टांग को ऊपर उठाएं। अच्छे से सीधा करें, 90 डिग्री पर उठाएं और 10 बार इसको चलाएं एक ओर से, 10 बार उसके विपरीत ओर से। मन ही मन काउंटिंग करें। जब हम ऊपर ले जाते हैं मेरा घुटना बिल्कुल सीधा हो, टेढ़ा ना हो। जब नीचे लाते आसन को स्पर्श करता हुआ जाए। जंघा मूल पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। पेट की चर्बी भी इससे कम होती है। 10 बार एक ओर से करेंगे, 10 बार इसके विपरीत ओर से करेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी करी पत्ते की। करी पत्ता मुंह के अंदर छाले किस कारण से होते हैं? जब मेरा पेट साफ नहीं रहता है, उससे मेरे मुंह में छाले आने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए, पेट साफ करने के लिए, अगर हम रात को 2 से 4 पत्ते करी पत्ता के अच्छे से चबाएं, उसको गुनगुने पानी के साथ निगल लें, तो सुबह मेरा पेट अच्छे से साफ होता है। आप करके देखिए, बहुत ही लाभकारी है पेट के लिए। दोनों ओर से हो चुका आपका। तो पैर पैर के साथ अब इसी क्रिया को करेंगे बाईं ओर से। दस बार एक ओर से, 10 बार इसके विपरीत ओर से। पेट के लिए बहुत ही लाभकारी। इसके पत्तों को अच्छे से पीस लीजिए, रस निकाल लीजिए। जितना 1 चम्मच 2 चम्मच जितना भी इसका रस निकलता है, उतना ही इसमें शहद मिलाएं। अच्छे से मिलाकर इसका सेवन करें। इससे भी पेट साफ रहता है। पेट के समस्त रोग जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इसके लिए बहुत ही लाभकारी है। छौके में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनके गुणों के बारे में हम योग के माध्यम से जानते हैं कि आप इसका प्रत्येक दिन प्रयोग में इसको लाएं। अपने रसोई घर में इसको अवश्य ही रखें, चाहे सुखा कर रखें। इसके पत्तों को अच्छे से साफ करें, धोकर रख लें, छाया में सुखाकर इसके पत्तों को रख लें। वो कभी भी आप छौके में लगा सकते हैं, किसी भी खाने की चीज में आप छौका लगा सकते हैं। आए, धीरे धीरे वापस कुछ क्षण विश्राम करेंगे। फिर उठाएं दोनों टांगों को। अब 5-5 बार करेंगे। 5 बार एक ओर से मिलाकर दोनों टांगों को, 5 बार विपरीत ओर से। देखिए पेट पर कितना सुंदर प्रभाव पड़ता है। खिंचाव आता है मेरे पेट पर। पेट के दोष इससे भी दूर होते हैं। पेट का मोटापा धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। 5-5 बार करेंगे। सभी लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। आए, क्रिया को समाप्त करते हुए धीरे धीरे वापिस आएंगे और हम विश्राम लेंगे।
संपूर्ण शवासन, शवासन, शिवासन, योग निद्रा, कई नामों से जाना जाने वाला आसन। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट की दूरी बना लीजिए। पंजे का रुख बाहर की ओर, एड़ी अंदर की ओर, दोनों हथेलियां मेरे कमर से 8 से 9 इंच की दूरी पर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, आसमान की ओर, अंगुलियां मेरी अध खुली। गहरा लंबा सांस लें, छोड़ें, एक बार और लें गहरा सांस, छोड़ें। सांसें मेरी सामान्य हो जाती हैं। गर्दन भी मेरी बिल्कुल ढीली, दाएं या बाएं, शरीर बिल्कुल ढीला। अब अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब बाहर की कोई बातें आपके विचारों में ना आए, केवल अपने शरीर को आप निहारें। पहले तो आपने कितने आसन किए उनको दोहराएं। कहीं अगर आपकी पीड़ा है, दर्द है, आसन के दौरान अगर दर्द हुआ हो, उसको महसूस करें, दिव्य दृष्टि डालें, अपने सुंदर शरीर को निहारें, पूछें इससे कहाँ दर्द हुआ है। जब हम हालचाल पूछते हैं ना, तो कितने भी हम लोग बीमार रहते हैं, कोई हमारे हालचाल पूछता है, हमारी आधी बीमारी तो उससे ही खत्म हो जाती है। इसी प्रकार आप अपने शरीर से पूछें, कहीं कष्ट तो नहीं हुआ आसनों के दौरान। कष्ट हुआ, दिव्य दृष्टि डालें, धीरे धीरे मेरी पीड़ा समाप्त होने लगती है। अब अपने शरीर को निहारें, सुंदर शरीर को निहारें, नीचे से ऊपर की ओर। दाएं पैर के अंगुली को देखें, अंगूठा देखें, चारों अंगुलियां देखें, धीरे धीरे ऊपर की ओर आते जाएं और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। जिस जिस अंग को आप निहारते जाएंगे, उसको साथ साथ ढीला भी छोड़ते जाएंगे। अपने आप ही अपने शरीर को निहारें, ऊपर की ओर आए, घुटने तक आप पहुंच गए, धीरे धीरे ऊपर की ओर आए, कमर तक निहारें, कंधे तक, दाया कंधा, बाजू, कोहनी, कलाई, अंगुली, अंगूठा, नाखून, आ जाए कंधे तक। कंठ को निहारें, मुखमंडल निहारे पूरा। मेरी पहचान जो है मुखमंडल, इसको निहारे। प्रभु ने सुंदर मुखमंडल दिया, इसको निहारे। इसमें क्या क्या है? ठोड़ी है, दांत है, जिबिया है, दाएं नासिका, दाया कान, दाएं आंख, गाल, आईब्रो, माथा और शिखा। पूरा शरीर मेरा ढीला है कोस दाएं ओर से। अब आए बाईं ओर, ऊपर शिखा देखें, माथा देखें, बाएं नेत्र को देखें, बाया कान, बाया नासिका छिद्र, होंठ, मुखमंडल निहारते हुए आ जाए कंधे पर, बाजू, कोहनी, कलाई, चारों उंगलियां, अंगूठा, नाखून, हाथ की रेखा देखते हुए आ जाए कंधे पर। फेफड़े देखें, अपना हृदय देखें जो निरंतर मेरे लिए कार्य करता है, उसको सुरक्षित रखें योग के माध्यम से। धीरे धीरे पेट के सारे सिस्टम देखें, जंगा, आ जाए घुटने तक, धीरे धीरे निहारते हुए टखने तक, पैर के अंगूठे अंगुली तक आ जाए, पूरा शरीर मेरा ढीला। और प्रभु का धन्यवाद करें सुंदर जीवन, सुंदर शरीर देने के लिए। ऊपर वाले का धन्यवाद करें, अपने हाथ पैर हिलाएं, हाथों की अंगुलियों को हिलाएं, पैरों की अंगुलियों को हिलाएं, शरीर में चेतना लाएं। दाईं ओर अच्छे से करवट ले लें, दाईं ओर, दाईं कोहनी,
और बाई हथेली का सहारा लेते हुए अपने आसन पर बैठ जाएंगे। चेहरे का रुख सामने कैमरे की ओर करते हुए अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए सिंहासन के लिए। पद्मासन लगाए, अति उत्तम। ये तो वज्रासन में बैठ सकते हैं, घुटनों को खोल लीजिए। भुजंगासन में भी कर सकते हैं, पैरों को पीछे फैलाकर, लेकिन हथेलियों को इस प्रकार रखें, अधिक से अधिक आगे रखें। सांस भरें, गर्दन उठाएं, जिभ्या को बाहर निकालें और धीरे धीरे गले से खरखराएं अपने गले को। मधुर मधुर स्पंदन करेंगे। करेंगे। गले के सारे दोष समाप्त होते हैं इससे, सिंहासन से। हकलाना, तुतलाना, थायराइड सारे प्रभाव में आते हैं। कीजिए, 3 बार करेंगे। अच्छे से जिभ्या को बाहर निकालिए, अच्छे से खरखराएं जैसा शेर की भांति। लेकिन शेर की भांति तो नहीं चिल्लाते, चिल्लाते तो हम बिल्ली की भांति धीरे धीरे, पर नाम तो सिंहासन ही है ना। अब आए धीरे धीरे, अपने गले को सहलाएं, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, दाएं बाएं। इसको प्यार करें, सहलाएं, क्योंकि अभी शेर बना था, इसको अच्छे से प्यार कीजिए। से सुंदर सुर निकलते हैं, सुर भी अच्छा बनता है इससे। अब अगला आसन, सिंह आसन के बाद सभी के चेहरे जो हैं खिल जाते हैं। सभी लोगों को मालूम है अगला आसन कौन सा होने वाला है। दुनिया का सबसे महत्तम आसन। दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखें, धीरे धीरे मुस्कुराएं। सभी लोगों के दांत दिखने चाहिए। किसके कितने दांत हैं? सभी के चेहरे खिल तो गए। जिस प्रकार सुबह सुबह फूल खिलते हैं ना, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, खिले हुए फूल की भांति। सूरजमुखी का फूल देखा आपने, कितना बड़ा होता है। आप उसी प्रकार बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब धीरे धीरे सुबह सुबह ओम 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 करें, ओम का उच्चारण करें धीरे धीरे। ओम 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 ओम, खिलखिला कर ऐसे। दोनों भुजाओं को ऊपर रखे, धीरे धीरे कंपन करें, कंधे की सीध में लाएं, कमर के अगल बगल नीचे। अब 3 बार हंसेंगे खिलखिलाकर। आए धीरे धीरे वापिस इसी प्रकार हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। पूरे दिन, पूरे जीवन एक हंसी हंसी है। जो हम हंसते, सामने वाला भी खुश हो जाता है हंसते हुए देखकर। चेहरे को हमेशा मुस्कुराहट में ही रखें। आगे की क्रियाओं के लिए मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय सीमा जी को। आए और आगे के प्रणाम उनके निर्देशानुसार।